नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव से उनके दिल्ली स्थित कार्यालय में मुलाकात की और बिहार में कई योजनाएं लंबित हैं एनएच की, उसको लेकर विस्तृत चर्चाएं हुई। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पहले आप वो सुने। इस मीटिंग में हम दिल्ली गए थे और वहाँ के सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय विभाग के सचिव गिरधर अरमानी जी के साथ मीटिंग हुई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जो बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है। उसी की जानकारी देने के लिए आपको आज विशेष रूप से बुलाए हैं। क्योंकि आज कार्यालय बंद था तो हम सोचे कि आपको सभी को यहीं पर हम पूरी जानकारी उपलब्ध करा दें। काफ़ी लंबे समय से कुछ योजनाएं जो निविदा के लिए रुकी हुई थी, करीब 12,000 करोड़ की लागत से ये सारी योजनाएं 30/6 तक, जून महीने तक इन सभी 12,000 करोड़ की योजनाओं की निविदा होगी। जिसमें मुख्य रूप से दानापुर बिहटा एलिवेटेड पथ, अदलवारी मानिकपुर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण, मानीपुर साहेबगंज पथ का 4 लेन चौड़ीकरण, साहेबगंज अरेराज पथ का 4 लेन चौड़ीकरण, राम जानकी मार्ग में सिवान मसरक पदयांश का 4 लेन, बहादुरगंज किशनगंज पथ में 4 लेन चौड़ीकरण, पटना रिंग रोड के मारेखंड पर शेरपुर दिगवाड़ा पर जो बड़ा ब्रिज बनने वाला था उसकी भी निविदा 30 जून तक होनी है। चोरमा बैगनिया 2 लेन और सहरसा उमगांव 2 लेन, ये करीब 12,000 करोड़ की योजना जो काफ़ी लंबे समय से केंद्र सरकार के पास प्रस्तावित थी, उसकी निविदा 30 जून तक हो जाएगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो विशेष पैकेज था, जिसके 373 किलोमीटर की योजनाएं थी, उस पर भी सहमति बनी है और उस पर भी सचिव महोदय ने कहा है कि हम लोग यथाशीघ्र उस पर भी मॉनिटरिंग के साथ साथ निर्णय लेंगे। यानी 330 किलोमीटर की ये योजना भी हम लोग को अब इस वित्तीय वर्ष में उस पर भी निर्णय हो जाएगा। साथ ही साथ भारतमाला फेज़ 2 में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में हम लोग एक बहुत बड़ी योजना है जिसका प्रस्ताव हम लोग भारतमाला फेज़ 2 में दिए थे, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि बक्सर से भागलपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस के रूप में बढ़ाया जाए। बक्सर से तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से आ रहा है वो बक्सर तक जुड़ रहा है। अब बक्सर से भागलपुर का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, इस पर मंत्रालय की तरफ से सहमति बनी है और बहुत जल्द उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए केंद्र सरकार की टीम आएगी। तो यानी बक्सर भागलपुर अपने आप में हम कह सकते हैं कि दिल्ली से भागलपुर की पूरी कनेक्टिविटी और पूर्वांचल एक्सप्रेस का एक्सटेंशन हम लोग को मिलेगा। निर्णय हुआ है और अब इसके दृष्टि से बहुत ही जल्द एक टीम आकर इसका रिपोर्ट तैयार करेगी। साथ ही साथ जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, जो जिसमें बिहार के जिम्मे करीब 417 किलोमीटर थे, उसमें भी इस बात पर सहमति बनी है कि जो हमारे बड़े शहर हैं उनको स्पर से और उनके बगल से पैरेलल रोड से हम लोग जोड़ेंगे ताकि एक्सेस कंट्रोल भी उसमें रहे और जहाँ भी मेजर सिटी या डेस्टिनेशन हैं उसको स्पर के माध्यम से जोड़ा जा सके। तो यानी जो 417 किलोमीटर का हम लोग का पैच था गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का, उसमें जो मेजर शहर गुजरेंगे उनको भी कनेक्टिविटी देने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दिया है। इसके अतिरिक्त आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे जो हम लोग का काम सभी निविदा हो गई है, आमस दरभंगा में भी स्पर का डिमांड हम लोगों ने राज्य सरकार ने किया था, तो बोधगया और राजगीर को संपर्कता प्रदान करने पर सहमति बन गई है। यानी अब आमस दरभंगा डायरेक्ट से बोधगया भी जुड़ेगा और राजगीर भी जुड़ जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं थी जो लगातार स्लो चल रही थी, जिसको लेकर आप भी लगातार इस विषय के लिए चिंतित रहे होंगे। उसमें सबसे ऊपर था हाजीपुर छपरा और पर भी निर्णय ये हुआ है कि जो भी टीम लगाई गई है, जो एजेंसी काम कर रही है, उस पर तुरंत से इसी महीने निर्णय लिया जाएगा और उसके काम को स्पीड करके, चाहे उससे काम लेने की आवश्यकता पड़े या किसी और उसी सिस्टम में और कैसे काम को गति प्रदान की जाए, इस पर निर्णय हुआ है। और वहाँ पर उसी के सेकंड पार्ट एक और योजना है जो काफ़ी दिनों से बिहार में चिंता का विषय था, महेशकूट सहरसा पूर्णिया NH 107, इस पर भी स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों योजना है जो काफ़ी समय से धीरे चल रही थी। इसके अलावा जो पटना डोभी का स्ट्रेच है, जिसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट, पटना डोभी हम लोग
22 दिसंबर तक कंप्लीट करने की योजना में हैं, उस पर काम, उसका भी 2.8 किलोमीटर जो पटना से नाथुपुर का था, जो मामला फंसा हुआ था, उस पर भी सहमति बन गई कि उसको चेंज ऑफ स्कोप के तहत तुरंत में काम उसमें भी लगाया जाएगा। तो आपने सुना नितिन नवीन ने बताया कि 12,000 करोड़ की लागत की कई योजनाओं को जो है उसका टेंडर जल्द ही किया जाएगा और 30 जून तक ये कार्य सारे कंपनियों को आवंटित किया जाएगा और जल्द से जल्द सारे कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है और इसको लेकर चर्चाएं जो है वो की गई और केंद्र सरकार भी अब इसमें बिहार की मदद करेगी और बिहार के लोगों को अब काफ़ी बेहतर सड़क मिलने जा रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहता है एसडी न्यूज़।